के राहुल गांधी रवनीत बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को मेरा गद्दार दोस्त कहा। बस इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसके बाद बिट्टू ने देश के दुश्मन कहकर संबोधित कर दिया। दरअसल निलंबित सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू संसद में जाने के लिए पहुंचे थे। तभी राहुल गांधी ने उन पर गद्दार दोस्त कहकर टिप्पणी की, जिससे नाराज केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह उंगली दिखाते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहने लगे। इस दौरान दोनों के बीच कुछ सेकंड तक बहस भी दिखाई दी। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये सुना आपने, ऑडियो बहुत साफ नहीं आ रहा है, लेकिन आप सुन रहे हैं। ये जो हाव-भाव देख रहे हैं आपके राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के, उससे भी समझा जा सकता है कि दोनों में नाराजगी किस तरह देखने को मिली। कुछ सेकंड के लिए बहस हुई, फिर रवनीत सिंह बिट्टू वहां से अंदर की तरफ चले गए। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, गद्दार कहने पर रवनीत सिंह बिट्टू नाराज हो गए, जिस पर राहुल गांधी को भी उन्होंने साफ कहा कि देश के दुश्मन है। थोड़ी देर की बहस, लेकिन अब ये चर्चा का विषय कि ये बहस, जो कभी दोनों अच्छे दोस्त थे, आज बहस हुई है। देखिए, जो निलंबित सांसद हैं, जिन्होंने कल निलंबित कर दिया था, 8 सांसद हैं, वो आज मकर के द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी पहले पहुंचते हैं, तो जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं राहुल गांधी उन्हें कहते हैं कि वेल डन बॉयज। उसकी कुछ देर का समय बीतता है, वहां पर रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं, तो राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रेटर फ्रेंड यानी गद्दार दोस्त बताते हैं, तो वहीं पर बिट्टू उन्हें कहते हैं देश का दुश्मन। उसके बाद पूरी तरीके से माहौल गर्म हो जाता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप एक केंद्रीय मंत्री को, तो एक नेता प्रतिपक्ष इस तरीके से केंद्रीय मंत्री को, वो भी सदन के अंदर इस तरीके से अगर बोल रहा है, क्या ये उचित है? अपने आप में ये अपने सवाल खड़ा होता है, क्या ये संसदीय भाषा है? क्योंकि एक माननीय के द्वारा एक माननीय पर इस तरीके से बोलना, वो भी सदन के अंदर, कहां तक उचित है? अपने आप में ये सवाल है। और उसके बाद जिस तरीके से माहौल होता है, हम देखते हैं कि करीबन 5 से 10 सेकंड के दोनों के बीच में, केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। तो राहुल गांधी उसके बाद दोबारा कहते हैं एक दिन तुम फिर इधर ही आओगे। तो देखिए किस तरीके से पूरे तरीके 10 से 15 सेकंड का जो ये वार्तालाप होता है। राहुल गांधी पहले ट्रेटर फ्रेंड कहते हैं, फिर बिट्टू उन्हें देश का दुश्मन कहते हैं, राहुल गांधी फिर कहते हैं एक दिन तुम फिर इधर आओगे। तो अपने आप में देख सकते हैं, कभी रवनीत सिंह बिट्टू के जो परिवार कहा सकता है कि जिसको लेकर आपने सवाल खड़ा किया है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस तरीके से एक शब्द बोलना, अमर्यादित भाषा बोलना कहां तक उचित होता है, वो भी एक केंद्रीय मंत्री, एक माननीय को भी सदन के अंदर। और इस तरीके से अपने आप में अब सवाल खड़ा हो रहा है सदन के अंदर, अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। जी, लेकिन गणेश, राहुल गांधी तो अपनी ऐसी हरकतों के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। आपको याद होगा जब कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, एक बार उन्होंने उस वक्त के उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष को लेकर टिप्पणी की थी, तब भी राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे, रोका नहीं गया था। इसके पहले भी कई बार ऐसी चीजें सामने आई, सदन के भीतर, सदन के बाहर भी, जिस पर सवाल खड़े हुए हों। और एक बार फिर राहुल गांधी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। राहुल गांधी, देखिए आपने सही कहा कि राहुल गांधी ने इस तरीके से पहली बार नहीं बोला है। उपराष्ट्रपति को लेकर भी किस तरीके से बयान दिया था, हमने सभी ने देखा था। और आज जब जिस तरीके से उनके जो निलंबित सांसद जिन्होंने सदन के अंदर जिस तरीके से बर्ताव किया था, उसे कोई भी व्यक्ति उचित नहीं करार देगा। एक जो आम नागरिक भी होगा वो भी उचित करार नहीं देगा, क्योंकि चेयर के ऊपर एक कागज आप फाड़ के फेंक रहे। चेयर एक तरीके से बहुत ही सम्मानित होती है, चेयर की निशानदेश के बाद ही कोई सदन के अंदर संसद अपनी बात रखता है, और आप इस तरीके से चेयर पर फेंक रहे हैं, तो कागज और कागज फेंकने पर कार्रवाई की जाती है। आप निलंबित होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन सबसे ठीक है गणेश, वापस लौटे। एक बार फिर से ये ऑडियो सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, जिस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने जवाब दिया।
राहुल गांधी रवनीत बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को मेरा गद्दार दोस्त कहा। बस इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिसके बाद बिट्टू ने देश के दुश्मन कहकर संबोधित कर दिया। दरअसल निलंबित सांसद संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू संसद में जाने के लिए पहुंचे थे। तभी राहुल गांधी ने उन पर गद्दार दोस्त कहकर टिप्पणी की, जिससे नाराज केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह उंगली दिखाते हुए राहुल गांधी को देश का दुश्मन कहने लगे। इस दौरान दोनों के बीच कुछ सेकंड तक बहस भी दिखाई दी। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो ये सुना आपने, ऑडियो बहुत साफ नहीं आ रहा है, लेकिन आप सुन रहे हैं। ये जो हाव-भाव दिख रहे हैं आपके राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के, उससे भी समझा जा सकता है कि दोनों में नाराजगी किस तरह देखने को मिली। कुछ सेकंड के लिए बहस हुई, फिर रवनीत सिंह बिट्टू वहां से अंदर की तरफ चले गए। गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, गद्दार कहने पर रवनीत सिंह बिट्टू नाराज हो गए, जिस पर राहुल गांधी को भी उन्होंने साफ कहा कि देश के दुश्मन है। थोड़ी देर की बहस, लेकिन अब ये चर्चा का विषय कि ये बहस, जो कभी दोनों अच्छे दोस्त थे, आज बहस हुई है। देखिए, जो निलंबित सांसद हैं, जिन्होंने कल निलंबित कर दिया था, 8 सांसद हैं, वो आज मकर के द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उस विरोध प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी पहले पहुंचते हैं। तो जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं, राहुल गांधी उन्हें कहते हैं कि वेल डन बॉयज। उसके कुछ देर का समय बीतता है, वहां पर रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रेटर फ्रेंड, यानी गद्दार दोस्त बताते हैं। तो वहीं पर बिट्टू उन्हें कहते हैं देश का दुश्मन। उसके बाद पूरी तरीके से माहौल गर्म हो जाता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आप एक केंद्रीय मंत्री को, तो एक नेता प्रतिपक्ष इस तरीके से केंद्रीय मंत्री को, वो भी सदन के अंदर इस तरीके से अगर बोल रहा है, क्या ये उचित है? अपने आप में ये अपने सवाल खड़ा होता है, क्या ये संसदीय भाषा है? क्योंकि एक माननीय के द्वारा एक माननीय पर इस तरीके से बोलना, वो भी सदन के अंदर, कहां तक उचित है? अपने आप में ये सवाल है। और उसके बाद जिस तरीके से माहौल होता है, हम देखते हैं कि करीबन 5 से 10 सेकंड के दोनों के बीच में, केंद्रीय मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में, दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। तो राहुल गांधी उसके बाद दोबारा कहते हैं एक दिन तुम फिर इधर ही आओगे। तो देखिए किस तरीके से पूरे तरीके 10 से 15 सेकंड का जो ये वार्तालाप होता है। राहुल गांधी पहले ट्रेटर फ्रेंड कहते हैं, फिर बिट्टू उन्हें देश का दुश्मन कहते हैं। राहुल गांधी फिर कहते हैं एक दिन तुम फिर इधर आओगे। तो अपने आप में देख सकते हैं, कभी रवनीत सिंह बिट्टू के जो परिवार कहा सकता है कि जिसको लेकर आपने सवाल खड़ा किया है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस तरीके से एक शब्द बोलना, अमर्यादित भाषा बोलना, कहां तक उचित होता है? वो भी एक केंद्रीय मंत्री, एक माननीय को भी सदन के अंदर, और इस तरीके से अपने आप में आप सवाल खड़ा हो रहा है सदन के अंदर। अब ये चर्चा का विषय बन चुका है। जी, लेकिन गणेश, राहुल गांधी तो अपनी ऐसी हरकतों के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। आपको याद होगा जब कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, एक बार उन्होंने उस वक्त के उपराष्ट्रपति और अध्यक्ष को लेकर टिप्पणी की थी, तब भी राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे, रोका नहीं गया था। इसके पहले भी कई बार चीजें सामने आई, सदन के भीतर, सदन के बाहर भी, जिस पर सवाल खड़े हुए हों। और एक बार फिर राहुल गांधी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। राहुल गांधी, देखिए, आपने सही कहा कि राहुल गांधी ने इस तरीके से पहली बार नहीं बोला। उपराष्ट्रपति को लेकर भी किस तरीके से बयान दिया था, हमने सभी ने देखा था। और आज जब जिस तरीके से उनके जो निलंबित सांसद, जिन्होंने सदन के अंदर जिस तरीके से बर्ताव किया था, उसे कोई भी व्यक्ति उचित नहीं करार देगा। एक जो आम नागरिक भी होगा, वो भी उचित करार नहीं देगा। क्योंकि चेयर के ऊपर एक कागज आप पेड़ के फेंक रहे, चेयर एक तरीके से बहुत ही सम्मानित होती है। चेयर की निशानदेश के बाद ही कोई सदन के अंदर संसद अपनी बात रखता है, और आप इस तरीके से चेयर पर फेंक रहे हैं। तो कागज कागज फेंकने पर कार्रवाई की जाती है, आप निलंबित होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन सबसे ठीक है गणेश, वापस लौटे। एक बार फिर से ये ऑडियो सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, जिस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने जवाब दिया।
Ranggan.